Assalamu alaikum everyone. I hope you are all well. Welcome to Studies Time channel. आज हम सॉल्व करने वाले हैं मॉक टेस्ट की। जो हमने मॉक टेस्ट लिया था उसका जो IQ पार्ट है वो सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर इन द डायल ऑफ अ टेलीफोन। तो आपके मोबाइल के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 0 से लेकर 9 तक। अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो आंसर निकलता है वो 0 निकलता है। अब 0 क्यों निकलता है? क्योंकि आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर 0 ही आता है। ठीक है, तो अगर आप 0 to 9 लोगे तो उसमें 0 तो आ रहा है, 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका क्या निकलेगा? 0 ही निकलेगा। सेकंड क्वेश्चन आता है 8 जिसकी वैल्यू है 5120। उसके बाद आता है बीट जिसकी वैल्यू पर 25120। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रीट। अब ट्रीट की क्या वैल्यू होगी? तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लेटर्स हैं और उनकी वैल्यूज दी हुई हैं। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 3, डी की वैल्यू है 4 और इस तरह से जितने भी लेटर्स हैं उनकी वैल्यूज दी हुई हैं। टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26। तो जेड की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 26 होगी। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 है। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। टी की वैल्यू हमारे पास 20 है। इसी तरह से बी की वैल्यू जो है वो मेरे पास 2 है। ई की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू है 1 और टी की वैल्यू क्या है? 20। अब हम ट्रीट को सॉल्व करेंगे तो यानी कि टी की वैल्यू 20 है तो इससे हमें पता चला कि 35 वाला भी आंसर नहीं हो सकता और 18 वाला भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 20 तो स्टार्ट में आना चाहिए, यानी कि इन दोनों में से कोई आंसर होगा। फिर अगर आप आर की वैल्यू देखो तो आर की वैल्यू क्या है? 18 है। तो यानी कि यहाँ पे तो 5 आ गया और यहाँ पे 18 है, तो आंसर यही होना है। अब अगर हम इसको कंप्लीट कर लें तो ई की वैल्यू 5 है और ए की वैल्यू 1 है और टी की वैल्यू 20 है। तो इससे हमें मालूम हो गया कि हमारा ये वाला आंसर है। थर्ड क्वेश्चन आता है विच नंबर शुड बी देयर नेक्स्ट इन द सीरीज, यानी कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इस सीरीज को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 है, फिर 24 है, फिर 22 है, फिर 19 है और फिर 15 है। तो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे 25 है, 25 में से 1 माइनस किया 24 हो गया, 25 4 में से 2 माइनस किया 22 हो गया, 22 में से 3 माइनस किया 19 हो गया और 19 में से 4 माइनस किया तो 15 हो गया। तो यहाँ तक तो हमें सीरीज समझ आ गई। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ से माइनस कितना हो रहा है? पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ही होना चाहिए। कंप्लीट एक सीरीज चल रही है तो 15 में से 5 माइनस किया तो इसका आंसर क्या होगा? 10 इसका आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप सवाल पढ़ो इफ यू आर 11% फॉर ईदर साइड ऑफ द क्यू हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द। ठीक है, यानी कि इस सवाल को हम इस तरह से समझते हैं कि एक कतार बनी हुई है, यानी कि एक लाइन बनी हुई है, उसके अंदर आप बिल्कुल फ्रंट मतलब बिल्कुल बीच के अंदर खड़े हुए हो और आप उस लाइन के 11वें फुट हो, तो आपके पीछे कितने होंगे और आपके आगे कितने होंगे, इसको समझना है। तो जाहिर सी बात है आपके पीछे कितने होंगे? 10 होंगे। तो आपके आगे कितने होंगे? वो भी 10 ही होंगे। तो इक्वल बात है। तो यानी कि 1 से लेकर 21 तक होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि अगर आप 11 से पीछे की तरफ देखो तो हमारे पास कितने नंबर्स बचते हैं? 10 बचते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास 10 ही होने चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? 21 बनेगा। विच कम नेक्स्ट। अब इसमें नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पे एच है, फिर जे है, फिर एम है, फिर क्यू है। इसको समझते हैं। एच के बाद कितने लेटर का डिफरेंस है? 3 लेटर्स का। फिर उसके बाद जे टू एम के अंदर कितना डिफरेंस है? 4 का। फिर एम टू क्यू के अंदर कितना डिफरेंस है? 5 का। और अगर हमें एम टू क्यू के अंदर डिफरेंस मालूम करना हो तो 5 का। अब अगर हमें क्यू से लेके आगे डिफरेंस मालूम करना हो तो 6 का होना लाजमी है। तो क्यू आर एस टी यू वी, तो यहाँ पे 6 लेटर के बाद वी आ रहा है, तो इसलिए हम क्या इसका आंसर रखेंगे? वी इसका आंसर रखेंगे। इसके बाद मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारी जो यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन वाला ग्रुप है वो अभी ऑन है, यानी कि अभी वो ऑनलाइन है। तो आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ लाजमी नहीं है कि सिर्फ आप जिन यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करें, आप किसी और यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सामने ये नंबर शो हो रहा होगा। और हमारा ग्रुप जस्ट आपको ये नहीं बताता कि आपके टेस्ट के अंदर हम आपको सिर्फ नोट्स दे दें, आप उसी में से पढ़ते रहें। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जो सिर्फ हमारे पेड स्टूडेंट को ही मिलते हैं।
इसके अलावा आपको सब्जेक्ट के वाइज नोट्स दिए जाते हैं, उसके अलावा आपके टेस्ट भी लिए जाते हैं जिसको मॉक टेस्ट होते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि आपके टेस्ट के अंदर क्या क्या आ सकते हैं। और कंप्लीट आपको गाइडेंस मिलती है, और गाइडेंस ऐसी कि आप जब तक टेस्ट ना दे दें, आपका एडमिशन ना हो जाए, तब तक हम आपको प्रॉपर सपोर्ट करते हैं, प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आपके CPN से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, और हर तरह की एटलीस्ट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कि आपने टेस्ट किस तरह से जाना है, किस टाइम आपको जाना है, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आप चाहें तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। और इसके अलावा आप हमसे फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन मेक द बेस्ट कंपैरिजन। अब मिल्क का जो है वो ग्लास के साथ कंपैरिजन है, अब लेटर का हम किसके साथ करें। अब हम इसको इस तरह से समझते हैं, जो ग्लास है वो हमारे कंटेनर है और उस कंटेनर में हम मिल्क डाल सकते हैं। अब लेटर का कंपैरिजन किसके साथ होगा। अब लेटर का कंपैरिजन पेन के साथ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम बात करें एनवेलप की, तो एनवेलप के साथ हो सकता है, क्योंकि एनवेलप भी एक तरह का कंटेनर है। जैसे ग्लास एक कंटेनर था, ग्लास के अंदर हम मिल्क डाल लेते हैं, और एनवेलप के अंदर हम किसी भी किस्म का लेटर डाल सकते हैं, तो इसलिए एनवेलप इसका आंसर होगा। अब ये कह रहा है कि एक द प्राइस ऑफ आर्टिकल वाज कट बाय 50% फॉर सेल, by what percent the discounted item be increased to again sell the article at original price। एक दुकानदार है, उसने अपने आर्टिकल बेचने के लिए उसके जो प्राइस हैं उसको हाफ कर दिया है, तो अब वो क्या करे कि जो उसके प्राइस हैं वो फुल हो जाएं, यानी कि मतलब 50% उसने हाफ कर दिया है, तो अगर हमें ओरिजिनल प्राइस चाहिए तो हम कितना परसेंट बढ़ाएं, तो जाहिर सी बात है आप 100% करोगे तो उसके वो ओरिजिनल प्राइस पता चल जाएंगे। If you are running a race and you overtake the person in the second place, what position are you in। अब देखें, कोई हम एक रेस खेल रहे हैं, यानी कि एक रेस के अंदर है, और अगर जो रेस के अंदर जो सेकंड आने वाला बंदा है, अगर हम उसको ओवरटेक कर दें, तो हमारी पोजीशन जो है वो लाजमी सी बात है सेकंड हो जाएगी, सेकंड प्लेस हो जाएगी। विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन पैटर्न, यानी कि अब नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, नेक्स्ट इन पैटर्न, यानी कि पैटर्न के अंदर अब क्या आने वाला है। यहाँ पे 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो 10 होता है, 10 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो 20 होता है, 20 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो 40 होता है, 40 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो 80 होता है। यहाँ पे 2 की सीरीज चल रही है, 5 2 से 10, 10 2 से 20, 20 2 से 40 और 40 2 से 80, तो इसका आंसर क्या होगा, 80 इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग विद अदर्स, ठीक है, इन चारों के अंदर से क्या बिलोंग नहीं कर रहा है, एक दूसरे के साथ क्या मैच नहीं हो रहा है। तो अगर आप सीट देखो तो वो एक सरफेस है, यानी कि चेयर है। उसके बाद अगर आप कुशन देखो तो वो चेयर पे लग सकता है कुशन। अगर आप लेग देखो तो सपोर्ट देते हैं चेयर्स को, ठीक है। अगर हम रंग की बात करें, यानी कि एक घड़ा टाइप होता है वो, तो वो इसके साथ मैच नहीं करेगा। हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आज का टेस्ट आप लोगों ने अच्छा दिया होगा, जिन जिन लोगों ने दिया है, और आप लोग अपने मार्क्स भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको इससे ये भी अंदाज़ा होगा कि आप कितने आसानी से टेस्ट दे पाओगे, कितने मिनट्स का टाइम होगा, किस तरह से आप सॉल्व कर पाओगे। हर चीज़ का हमारी टीम आपको बताएगी। जब आप हमारे पेड ग्रुप में ऐड होगे, आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब। So goodbye, have a nice day।